तो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ऐश मुफारा के कंधे पे जो जिम्मेदारियां हैं ना, उन जिम्मेदारियों का उन्होंने 1% भी हमारे तरफ नहीं आने दिया है। हम तो सिर्फ डॉलर का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ लोगों को कुछ कमीशन मिल चुकी हैं, जिसको मैं कहता हूँ उनके मुंह में जीरा। फाउंडर्स के लिए उनके मुंह में जीरे की तरह है ये जो कमीशन आप अपने आपकी आई हैं, और उसके विड्रॉल के लिए आप छटपटा रहे हैं। एच टैप स्टॉक एक्सटेंशन, हमें विड्रॉल दो, हमें ये दो, हमें वो दो। वो उनके मुंह में जीरे की तरह है। बट नहीं समझेंगे कुछ लोग। कुछ लोग इसलिए नहीं समझेंगे कि अब वो बाजा लग गया उनका बजने, ये हमारे हक का है। भाई तुम्हारे हक का है तो तुम्हें ही मिलेगा। मिस्टर ऐश तो उसके साथ भी बहुत सारी चीजें आपको ऐड करके यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत सारी वैल्यूज, आपकी वैल्यू क्रिएट की जा रही है भाई साहब मार्केट में। ऑन पैसिव के साथ आप जुड़े हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के देख चल रहे हैं, तो दुनिया आपको पहचान रही है, दुनिया आपको जान रही है। एक वैल्यू, एक ब्रांड क्रिएट हो रही है आपकी। और ये अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओपन टू ऑल। ना तो मुझे यहाँ स्पेशल पेमेंट मिलती है, ना ही जितने 104 लोग मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उन सभी को किसी को स्पेशल पेमेंट मिल रही है यहाँ जुड़ने के लिए। हम सीख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीख रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे हमें मिस्टर ऐश मुफारा बिजनेस के बारे में भी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी, और सबसे बड़ी चीज ह्यूमैनिटी के बारे में भी सिखा रहे हैं। इंसान तैयार हो रहे हैं यहाँ से, ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो आगे जाकर इस महायज्ञ में जो बड़ी बड़ी आहुतियां देने वाले हैं, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन वो यहाँ से देने वाले हैं। तो आप किस तरफ चलना चाहते हो ये आपने डिसाइड करना है। पेशेंस तो हर हाल में रखनी पड़ेगी। नो बडी कैन प्रेशराइज मिस्टर ऐश। मिस्टर ऐश के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना कभी था, ना है, ना होगा। ये 14 के 14 लाख लोग अपने घर पे जाके तकिया लगा के सो जाएं, छोड़ दें, तो आपको लगता है ऑन पैसिव बंद हो जाएगा? ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता। ये मिस्टर ऐश ने मतलब इतना तक कह दिया है कि अगर मैं नहीं भी रहता हूं तब भी जो है ऑन पैसिव की ये गति रुकेगी नहीं। तो सोचिए उनकी मतलब अपने लिए कितनी परेशानियां होंगी। उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, कोई केसेस करने के पीछे चला, कोई कुछ करने के पीछे चला है। देखिए भला तो किसी का कर नहीं सकते, लेकिन जो भला करने जा रहा है उसको भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उसके बावजूद वो इंसान इतना पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं वो, ठीक है। और मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। अगर आपके जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हमारा वो कनेक्टिव डेवलप हो जाएगा, आपको भाषा का वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मिस्टर ऐश मुफारा कहते क्या है। और फिर ये जो चाटुकार आगे बैठे हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चलाने हैं, जो भ्रम की स्थितियां पैदा करने में पड़े रहते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना नाम है, मैं करना है, तो वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। मिस्टर ऐश ने तो कभी वो चीजें कही नहीं जो आप तक पहुंचती हैं, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन का सिस्टम किसको बना लिया है जहां से आपको कोई आशा उम्मीद बंधा दे, इस महीने की, अगले महीने की, 10 दिन की, 5 दिन की। वो बंदा भैया बहुत अच्छा है, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। अरे आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगी। अगर आज आप सही एजुकेशन लेते हैं, ऑन पैसिव के बारे में सही एजुकेशन आप ले पाते हैं, टेक्नोलॉजी को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और फिर आपको अपना रोल डिफाइन होगा यहाँ पे। और जब आपको अपना रोल यहाँ पे दिखेगा, आप भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो वेल्थ तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा। लोग यार जन्मदिन मनाने पे खुश है कि क्या मैं इस बार जन्मदिन मना पाऊंगा, क्या मैं इस बार दिवाली मना पाऊंगा। अरे हम तो चाहते हैं भी हर दिन आप दिवाली मनाएं, हर दिन आप जो करना चाहें, जो सेलिब्रेशंस करना चाहें सेलिब्रेशंस करें, आप किसी की हेल्प करना चाहें हेल्प करें, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए होगा। दुनिया 2024 साल हो चुके हैं यहाँ पे, दुनिया तब नहीं वो सिस्टम बना पाई। मिस्टर ऐश से आपको चाहिए कि वो 6 महीने में बना दे, 2 महीने में बना दे। वी आर डेवलपिंग भैया। डेवलपमेंट का ये फेस आपको क्या लग रहा है कि पैसे आने के बाद बंद हो जाएगा? आपके सपने भी पूरे हो चुके होंगे, तब क्या ऑन पैसिव बंद हो जाएगी? विल कीप ऑन दिस मिशन। ये मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। हम अपनी तरफ से ऐसी शिक्षा लोगों को इम्पार्ट करते रहेंगे। और एजुकेशन, मैं कहता हूँ इस दुनिया में अगर कुछ फ्री होना चाहिए दैट इज एजुकेशन। लेकिन आज की डेट में सबसे महंगी चीज एजुकेशन ही है, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसलिए लोगों को समझना नहीं है। तो इन दायरों से, इन चीजों से हमें बाहर निकल कर आना होगा। एक बड़े लेवल पे हमें सोचना होगा। सोच पाएंगे तो भी ठीक है, और नहीं सोच पाते तो इफ वी थिंक वी कैन हार्म ऑन पैसिव इन एनी वे, नो वे। नो बडी कैन स्टॉप ऑन पैसिव, नो बडी कैन हार्म ऑन पैसिव। हम इसलिए बैठे हैं, और जो कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हमें उन्हें समझाने का भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक भारतीय जो है जिम्मेदारी से पेश आए जब बात ऑन पैसिव की आए। और फिर गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर बार बार समझाने पर भी कोई करता रहेगा तो उसके लिए फिर सिस्टम बैठा है।
हम तो करप्ट लोगों को ठीक करने के लिए ही आए हैं ना। तो हमारे बीच ही अगर कोई करप्शन का पार्ट बनेगा तो उसको हम बख्शेंगे? मिस्टर ऐश ने बहुतों को बाहर निकाल दिया है। एक रिदम में हम लोग चले हैं। देखिए, एक एक सिस्टम होता है हर एक चीज करने का। गाड़ियां भी जो है, आप ज्यादा उसको ओवर स्पीड चलाते हैं तो क्या होता है आप लोगों को पता है, एक्सीडेंट होने का खतरा, कहीं कुछ होने का खतरा, कहीं कुछ होने का खतरा है। दूसरे की जान को भी पंगा, अपनी जान को भी पंगा, है ना। तो अगर हम उसको कंट्रोल में चलाएंगे, मशीनरी है हमें यूटिलाइजेशन के लिए मिली है, तो वो हमारे लिए लाभदायक भी होगी। तो इसीलिए लंबी दौड़ मत लगाइए। मिशन और विजन को समझना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम करने क्या जा रहे हैं बेसिकली, इस बिजनेस को डेवलप करने के पीछे सोच क्या है। कुछ लोग सोच रहे हैं फाउंडरों को अमीर बनाना सोच है। अरे फाउंडर तो बाई डिफॉल्ट अमीर बन जाएंगे यार। उन्होंने तो समझ लिया, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को उस वक्त समझ लिया जब लोग दुनिया देख नहीं पा रही थी। और जो नहीं समझे हैं वो पैसे के पीछे मतलब आज भी भाग रहे हैं, कल उनके पास आ जाएगा फिर भी भागेंगे। पैसा बाई डिफॉल्ट इस बिजनेस से आने वाला है। आप स्टैम्प पेपर लाइए, मुझसे लिखवा के ले लीजिए। क्योंकि हम इंटरनेट की पावर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हम जो हमें अभी तक मिस्टर एजुकेट करके यहाँ तक लेकर आए हैं, और हम टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, उसके बावजूद हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। हमारे साथ 12-13 साल की गुड़िया जुड़ती है, अनुराधा बिटिया, अभी आज शायद वो फिर आएंगी। ठीक है। तो उनको देखिए वो किस तरह से इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडीड हम सबको नहीं इन्वॉल्व कर सकते, सबको नहीं समझा सकते, सबकी एक जैसी सोच नहीं हो सकती। मैं अपने घर की बात करता हूँ तो मेरे घर पे नहीं इन्वॉल्व होता है कोई भी। हमें यहाँ पे एंटरटेनमेंट, मतलब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट हो। मैं यहाँ से बोलूं कि कल आपके डॉलर इतने आने वाले हैं, परसों ऐसा होगा, चौथ हम ये करेंगे, पार्टी करेंगे, हु करेंगे, हा करेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया से हम बात करते हैं कि ये किस तरह से होगा। मिस्टर ऐश प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, क्या वो चैलेंजेस वहां पे आ रहे हैं, उनके हम पॉसिबिलिटीज को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वी आर हियर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन एनीवन। हम किसी को खुश करने के लिए थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ मुजरा थोड़ी चल रहा है, एंटरटेन करने के लिए थोड़ी है हम यहाँ पे। हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको वो चीजें सिखा रहे हैं जो आपको पैसे देकर बाहर सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है। डाटा साइंस एंड एआई पे हिमाचल में एक भी सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन नहीं है। यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सब चीज़ों के दर्शन भी करा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसके दर्शन भी करा रहे हैं। ठीक है। और एज अ फाउंडिंग मेंबर हम आपको यहाँ पे मान सम्मान भी दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है उन लोगों के लिए जो लोग अभी नहीं रियलाइज कर रहे हैं। हम सब लोग तो जो जुड़े हैं यहाँ पे वो जाग रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो जाग रहे हैं ना, हम भी अपना कितना कितना यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना कितना रोल अपना अदा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये पैशन बना रखा है, दूसरे मन से लोगों को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, ढाबा चला रहे हैं बस। ढाबा थोड़ी चलाना है यार यहाँ पे। ये ढाबा थोड़ी बन रहा है, ये भविष्य बन रहा है हमारा, आपका, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य है ये। उसको देखने की कोशिश करो ना। आंखों पे पर्दे डाल के, आंखों पे चश्मा डाल के क्यों आप मतलब सिर्फ एक एक पक्ष इसका देख रहे हो कि हम यहाँ से फाइनेंशियली साउंड होंगे। तो ये चीज हम सभी को समझनी है और जिम्मेदारी से जो है मतलब जो जो हम यहाँ पे अपना रोल निभा सकते हैं, जो जो हम कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। देखिए, भला का उल्टा आप करके देखिए। भला का उल्टा लाभ होता है। तो अगर आप किसी का भला करेंगे ना, अब आप वो किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी मतलब आइडियोलॉजी भी आप चले जाइए, ठीक है। वहां अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी की दो की हेल्प करते हैं तो चार के लिए आपके तैयार बैठी है। एंड दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग। जानवर तो नहीं ना ये कर सकते। उनको तो अपना पेट भरना है, वो कैसे भी भर लेंगे, जंगलों में घूम के भी भर लेंगे, कोई डाल देगा उनको तो भी भर लेंगे। बट वो उनके अंदर भी आप देखिएगा ना, मतलब उनके अंदर भी फिर भी इंसानियत होती है, और यहाँ इंसान इंसानियत खो चुका है। तो वो लौटाना चाहते हैं इस धरती को आदमी, मिस्टर ऐश मुफारा। आपको लगता है बहुत आसान है, सिर्फ सोच लिया, यहाँ पे चार बातें बोल दी, हो गया। प्रैक्टिकली उन चीजों को कर रहे हैं। अभी हम उसका नायाब नमूना हम सभी के सामने पेश है। हम ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं ना। ये वो ओ कनेक्ट नहीं है जो पब्लिक को दिया जाने वाला है, जब हम लोगों से पैसे यहाँ पे ले रहे होंगे। ठीक है ना।
हम तो फाउंडिंग मेंबर है भैया। हमने अगर यहाँ पे अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया भी है, ठीक है, तो वो एक सिस्टम को चेक करने के लिए जरूरी था। हमें वॉलेट भी चेक करने थे, हमने ट्रांजेक्शन भी चेक करनी थी, हमने बहुत सारी चीजें चेक करनी थी यहाँ पे, तो उसके लिए वो एक्टिविटी जरूरी थी। तो यहाँ पे मिस्टर ऐश ने किसी को फोर्स थोड़ी किया कि आप पैकेज ले लो। ये तो लीडर्स की कमी है, जिन लोगों ने गलत बोल के कि भैया आप तो देखो पैकेज शुरू हो गया, इस महीने आपको ये आ जाएगा, मेरे को आ चुका है, आपको भी आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो प्रैक्टिकली समझ ही नहीं पाए कि बेसिकली क्या हो रहा है। जब हम इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम एज अ बीटा टेस्टर है यहाँ पे, हम अगर ओकनेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, ओमेल की कर रहे हैं, बाकी चीजों की कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे वॉलेट से वहां की एक एक्टिविटी थी, वो सब चीजें प्लान्ड है। हमें लग रहा है कि भैया कोई दिक्कत पड़ गई है मोटी, दिक्कत कुछ नहीं होगी, ये सब चीजें प्लान्ड थी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां यहाँ पे निकली हैं, क्या हम उनको बिना सुधारे आगे बढ़ना शुरू कर दे? नहीं जा सकते। और हमें ये वर्जन, पब्लिक वर्जन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हमने इनकॉर्पोरेट की है। यहाँ कॉपी पेस्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। हालांकि वो चीजें उस मायने से उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी तो जो पब्लिक के बीच में ये जाएगा ना, ये जो आप देख रहे हैं अगली चीज आ रहे हैं, मैं जुड़ नहीं पा रहा, ऐसा हो रहा हूँ वैसा हो रहा हूँ, पब्लिक पब्लिक वर्जन को इसीलिए तो स्मूथ बनाया जा रहा है। और हमें वहां पे लगता है कोई कमी है, तो क्या हम हफ्ता 10 दिन रुक नहीं सकते? जिस लेवल से ये बिजनेस तैयार हो रहा है ना, मिस्टर ऐश कहें कि अगले 10 साल रुकना है, तो अगले 10 साल भी रुकना चाहिए हमें।